अटक सकती है एनडीटीवी की डील। अडानी ग्रुप को करनी होगी अभी और मशक्कत। आप कहेंगे डील तो हो गई, अडानी ने एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल कर तो ली, फिर अब क्या फंस गया? तो ऐसा है कि एनडीटीवी पर हक हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप को कानूनी अड़चनों का सामना करना होगा। एनडीटीवी की ताजा रेगुलेटरी फाइलिंग की माने तो बिना बाजार नियामक सेबी की पूर्व मंजूरी के इस डील को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेबी ने एनडीटीवी के प्रमोटरों यानी प्रणव रॉय और राधिका रॉय को सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। ये जानकारी खुद एनडीटीवी ने शेयर बाजार को गुरुवार को दी है, जिसके मुताबिक सेबी ने ये प्रतिबंध 27 नवंबर 2020 को लगाया था। इस तरह दोनों प्रमोटरों के ऊपर अभी सेबी का प्रतिबंध लागू है, जो 27 नवंबर 2022 के बाद ही हट सकता है। सेबी के मुताबिक दोनों प्रमोटर्स के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और जब तक दोनों प्रमोटर्स के ऊपर से प्रतिबंध नहीं हट जाते तब तक सिक्योरिटी मार्केट में ये ना ही तो कुछ खरीद सकते हैं और ना ही कुछ बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एनडीटीवी का यह दावा सही निकलता है तो सौदे को फिलहाल पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस मुद्दे पर अभी तक अडानी समूह की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। इस डील का पेच कानूनी रूप से जो फंस रहा है वो एक अलग मुद्दा है। दूसरी तरफ सियासी पारा भी इस मुद्दे को गर्म किए हुए है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता के दौरान अडानी और मोदी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेर लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुने। आज की प्रेस वार्ता को अगर मैं 2 लाइन में समराइज करूं तो मैंने बहुत अच्छी 2 लाइन स्वयं ने लिखी है। सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार। मोदी जी एंड कंपनी का एक मंत्रा है, बोरो एंड कॉन्कर। अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का होस्टाइल टेक ओवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है और ले लिया, प्रयास क्या किया जा रहा है, ले लिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है? क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये होस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ? कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है? वो क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है? कांग्रेस प्रवक्ता जो हॉस्टाइल टेक ओवर की बात कर रहे हैं, आपको अब वो समझाते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब होता है बिना मैनेजमेंट को बताए या भरोसे में लिए किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेना। अडानी ग्रुप ने भी एनडीटीवी में कुछ इसी तरह से एंट्री मारी है, क्योंकि एनडीटीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन प्रणव रॉय की माने तो उनको इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनको बिना बताए ये सब कुछ हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एनडीटीवी के प्रमोटर्स राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने साल 2009 में 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये लोन वीसीपीएल यानी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया था। वीसीपीएल किसी और की नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही सब्सिडरी कंपनी है। कर्ज के बदले वीसीपीएल को आरआरपीएल में 100% हिस्सेदारी के वारंट जारी किए गए। एनडीटीवी ने आरआरपीआर की 29.18% हिस्सेदारी है। 23 अगस्त 2022 को वीसीपीएल का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने 113 करोड़ में कर लिया। वीसीपीएल के पास वारंट को शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार था। इसी कारण से अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी मिल गई। इसे ही आप हॉस्टाइल टेक ओवर के तौर पे देख सकते हैं। बाकी बचे 26% स्टेक के लिए 294 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 493 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर लेकर आएंगे अडानी साहब, जिसके बाद उनकी कुल हिस्सेदारी 55% हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि कानूनी अड़चनें पूरी होने से पहले ये डील पूरी नहीं होगी। अब एनडीटीवी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो भी जान लीजिए। एनडीटीवी में आरआरपीआर की 29.18% हिस्सेदारी है, ये तो आप जान ही गए हैं। वहीं प्रणव रॉय की 15.94% और राधिका रॉय की 16.32% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड की 9.75% हिस्सेदारी है और 28.18% हिस्सेदारी बाकी की कंपनियों की है।
फिलहाल अडानी ग्रुप को लीगल और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर वो इन सब में जीत हासिल कर लेते हैं तो एनडीटीवी की डील पूरी हो सकेगी, वरना ये पेच फंसता नजर आ रहा है।